दोस्तों, हमने गौतम अडानी की अमीरी के तो कई किस्से सुने हैं, लेकिन शायद हम में से बहुत कम लोग ही जानते हैं कि अडानी का बिजनेस कहां कहां तक फैला हुआ है। आज अडानी ग्रुप दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों में काम कर रहा है और इसके पास टैंक्स, ड्रोन्स और हथियार बनाने वाली कंपनीज से लेकर वो कंपनीज भी हैं जो आपके किचन का सामान बनाती हैं। और ये तो बस शुरुआत भर है, क्योंकि असली लिस्ट तो इससे कहीं ज्यादा लंबी है। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि आखिर कितना बड़ा है असल में अडानी ग्रुप। बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। वैसे तो अडानी ग्रुप की शुरुआत अडानी ने सिर्फ 17 साल की उम्र में ही कर दी थी, लेकिन इसे इतनी बड़ी सक्सेस मिली कि आज इसकी 7 कंपनी स्टॉक मार्केट में एक टॉप कंपनीज की तरह लिस्टेड हैं। अडानी के बिजनेसेस में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है उनकी अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन कंपनी, जो कि दुनिया भर में पोर्ट्स को संभालती है, जिसमें गुजरात में स्थित मुंद्रा पोर्ट भी शामिल है, जो भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है। इसके अलावा अडानी के पास गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा में भी 9 अलग अलग पार्ट्स का कंट्रोल है। और इस तरह भारत के टोटल पोर्ट्स में से 24% अडानी ग्रुप के अंडर है। अडानी पोर्ट्स की मार्केट वैल्यू इस वक्त 77,715 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है और इसके पिछले साल की कमाई 15,934 करोड़ थी। अडानी ग्रुप की कंपनीज आपस में भी काफी इंटरकनेक्टेड हैं, जो कि पोर्ट से सामान इधर उधर ले जाने के लिए अडानी के पास अडानी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड है, जो ट्रक्स और बाकी व्हीकल्स की मदद से ये सामान देश भर में भेजने का काम करती है। इसके अलावा अडानी ग्रुप के पास अपनी खुद की 300 किलोमीटर लंबी प्राइवेट रेलवे लाइन भी है। अडानी ग्रुप के पास अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड नाम की भी एक कंपनी है, जो अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलौर, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम जैसे शहरों में एयरपोर्ट्स को मैनेज करती है। आगे बढ़ें तो हमें अडानी ग्रीन नाम से कंपनी मिलती है, जो कि रीन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम कर रही है और दुनिया भर में सोलर पार्क्स और विंड मिल्स लगाने का काम कर रही है। भारत के अडानी ग्रुप अब तक 11 स्टेट्स की 80 लोकेशन में काम कर चुका है, जिससे कि 20,434 मेगावाट बिजली पैदा की जाती है। इनमें से सबसे फेमस प्रोजेक्ट्स में से तमिलनाडु का सोलर पार्क है, जहां अडानी ग्रुप ने 25 लाख सोलर पैनल्स को 2500 एकड़ जमीन पर बिछाया हुआ है और इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में उन्हें सिर्फ 8 महीने लगे। इसके अलावा अडानी ने साउथ ऑस्ट्रेलिया में भी 140 मेगावाट कैपेसिटी वाला सोलर फार्म डेवलप करना शुरू कर दिया है। अडानी सोलर की मार्केट वैल्यू इस वक्त 30,000 करोड़ से भी ज्यादा है और ये दुनिया की टॉप 15 सोलर मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। सिर्फ रीन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में ही अडानी ने अपने पैर नहीं जमाए हुए हैं, बल्कि अडानी ग्रुप के पास अडानी पावर भी है, जो कि कई सारे प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट्स भी ऑपरेट करती है। इन थर्मल प्लांट्स के लिए रॉ मटेरियल्स लाने के लिए अडानी ग्रुप के पास कोल माइनिंग कंपनीज भी हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से लेकर इंडोनेशिया और भारत में कई सारी माइनिंग साइट्स ओन करती है। बिजली बनाने के बाद इसे यहाँ से देश भर में पहुंचाने का इंतजाम भी अडानी ने किया हुआ है। अडानी की अडानी ट्रांसमिशन भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर ट्रांसमिशन कंपनीज में से एक है, जिसकी ट्रांसमिशन लाइन 11,300 किलोमीटर तक फैली हुई है। अडानी के पास इसके बाद जो अगली कंपनी है वो है अडानी इलेक्ट्रिसिटी, जो इस वक्त देश भर में 25 लाख लोगों को बिजली पहुंचा रही है। अडानी इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ अडानी ग्रुप के पास अडानी गैस भी है, जो 6,000 किलोमीटर तक फैली गैस पाइपलाइन द्वारा ऑपरेट करती है। अडानी गैस इस वक्त 1200 इंडस्ट्रियल यूनिट्स और 3 लाख घरों को गैस पहुंचाने का काम करती है। इसके अलावा ये लोग 80 से ज्यादा सीएनजी स्टेशंस पर सीएनजी भी सप्लाई करते हैं। अडानी गैस की टोटल मार्केट कैप इस वक्त 19,000 करोड़ से ज्यादा की है। पावर, माइनिंग और पोर्ट्स के अलावा अडानी ने कई और वेंचर्स भी खड़े किए हैं, जिसमें से कुछ तो आपने भी इस्तेमाल किए होंगे, जैसे कि अडानी की फार्म पिक कंपनी, जो फ्रेश फ्रूट्स को सुपरमार्केट्स तक लाने का काम करती है, या फिर अडानी और विलमार्क के जॉइंट वेंचर प्रोडक्ट्स में आपने फॉर्चून का ऑयल तो इस्तेमाल किया ही होगा। अडानी फॉर्चून ब्रांड के थ्रू कई और तरह के प्रोडक्ट भी मार्केट में बेचता है, लेकिन अडानी ग्रुप की कंपनीज की लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती। फूड सेक्टर की बात की जाए तो अडानी ग्रुप के पास हरियाणा और पंजाब में बहुत बड़े बड़े स्टोरेज सिलोज हैं, जहां पर अडानी ग्रुप अनाज को स्टोर करके रखता है। इसका टोटल 4 लाख स्क्वायर फीट का वेयर हाउसिंग स्पेस है और गुजरात के मुंद्रा में करीब 15,000 हेक्टेयर की इंडस्ट्रियल जमीन है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अडानी ने 10,000 करोड़ डॉलर्स की लागत से आंध्र प्रदेश में क्लाउड बेस्ड डेटा सेंटर बनाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा अडानी ग्रुप कई सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और स्कूल्स को भी ऑपरेट करता है। इसके अलावा उनके अंडर हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस और एक फुटबॉल अकेडमी भी है।
भारत की प्रो कबड्डी लीग में भी गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स नाम से अडानी ग्रुप के पास एक स्पोर्ट्स टीम है। अडानी के रीसेंट वेंचर्स की बात करें तो उन्होंने कुछ ही वक्त पहले सीमेंट बिजनेस में घुसकर अंबुजा और एसीसी सीमेंट को भी खरीद लिया है। अडानी ग्रुप के यूं तो रियल एस्टेट और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी कई वेंचर्स हैं। अडानी के रियल एस्टेट वेंचर के पास इस वक्त करीब 7 करोड़ स्क्वायर फीट लैंड का कंट्रोल है, जिसमें रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों ही तरह की जमीनें शामिल हैं। लेकिन एक वेंचर है जिसकी बात बहुत कम होती है और वो है अडानी डिफेंस और एरोस्पेस। अगर आपने आयरन मैन फिल्म देखी है तो ये कुछ स्टार्क इंडस्ट्रीज की तरह है, जो सरकार के साथ मिलकर आर्मी के लिए नई टेक्नोलॉजी डेवलप करती है। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस का मेन फोकस आर्मी के लिए हथियार और ड्रोन्स बनाने का है। इसके अलावा इस कंपनी ने काउंटर अटैक ड्रोन्स भी बनाने शुरू कर दिए हैं, जिनका इस्तेमाल एयरपोर्ट्स पर किया जा सकता है। अडानी के बारे में जो बात सभी को अट्रैक्ट करती है वो उनका बिजनेस एम्पायर नहीं है, बल्कि गौतम अडानी की खुद की भी पर्सनैलिटी है। उन्हें ये कंपनियां विरासत में नहीं मिली थी, बल्कि उन्होंने कई तरह के कामों को ट्राई करके और रिस्क लेकर बिजनेस करना सीखा और 1988 में अडानी एक्सपोर्ट्स के नाम से एक छोटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी की शुरुआत की। अडानी की किस्मत ने भी उनका साथ दिया और 1991 में भारत ने अपनी इकोनॉमी दुनिया भर के लिए खोल दी, जिसके बाद अडानी के पास ग्रो करने के बहुत मौके आए और उन्होंने एक भी अपने हाथ से नहीं जाने दिया। आज भी अडानी ग्रुप लगातार कंपनीज को एक्वायर कर रहा है और उन्हें अपने इकोसिस्टम का हिस्सा बना रहा है। आज रिलायंस और टाटा की तरह अडानी ग्रुप भी किसी न किसी तरह से भारत के सभी लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है और इस देश को चलाने में अपना योगदान दे रहा है। वहीं दूसरी ओर अडानी की रेपुटेशन विदेशों में उतनी अच्छी नहीं है। वहां पर कई बार अडानी पर रिश्वत खिलाकर कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के आरोप लगे हैं। इसके अलावा अडानी के कोल माइनिंग बिजनेस ने भी ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में काफी नेगेटिव न्यूज क्रिएट की है और कई सारे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ने खुलकर अडानी ग्रुप का विरोध किया है। लेकिन चैलेंजेस तो कंपनी को फेस करने ही होंगे। ये देखना बहुत मजेदार होगा कि आखिर अडानी ग्रुप अब और कितना बड़ा हो सकता है। आपको अडानी ग्रुप और रिलायंस में से एक चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।